नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? मजे में हैं? पढ़ाई कर रहे हो ना? मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करनी भी जरूरी है ना? तो अभी थोड़े दिनों में हमारे फिर से ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू होंगे। तो आज मैं आपको एक अलग प्रकार का कुछ सिखाऊंगी। अभी कविता है, पाठ है, कहानी है, अनुच्छेद है, वो आपको गेस करना है। मेरे कुछ प्रश्न के उत्तर दे दो पहले। आप जब एग्जीबिशन जाते हो, ओके, जब आप एग्जीबिशन जाते हो तो वहां पे क्या क्या देखते हो आप? हम्म अनेक प्रकार के खेल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, वस्तु होती है। लेकिन वो हमारे बच्चों के कुछ काम की नहीं होती ना। वहाँ तो अपनी मम्मी ड्रेसेस लेती है, साड़ियाँ लेती है, और पिताजी कुछ एक्स्ट्रा घर में कुछ इलेक्ट्रिक्स वस्तुएं लेनी है तो वो देखते हैं। लेकिन बच्चों के लिए स्पेशली वहाँ पे क्या होता है मेले में? वो क्या अनेक प्रकार के खेल होते हैं, निशानेबाजी होती है, तीरंदाजी होती है। आजकल के बच्चों को आपको 3D वीडियो गेम्स होते हैं, जादू के प्रयोग, जो मैजिकल बोलते हैं, मैजिक बोलते हैं ना आप, उस प्रकार के प्रयोग होते हैं, जादू के प्रयोग होते हैं, झूले होते हैं, चक्कर देने वाला हिंडोला होता है, उसमें आप बैठते हो। मतलब चक्कर देने वाला हिंडोला आप क्या बोल सकते हो उसको? आप अंग्रेजी में मेरी गो राउंड बोलते हैं उसको। हम्म और क्या देखते हो आप वो मेले में? बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि अभी मैंने बोला, वो खेलने के लिए आपको स्पेशली गेम्स बहुत रहते हैं वहां पे। आजकल तो पूरे वो वीडियो गेम्स वगैरह हो गए सो है। लेकिन जब हम छोटे थे ना, स्पेशली जब गांव का मेला लगता था, तो वहां पे कठपुतली का शो होता था। स्पेशली हम वो देखने के लिए भी जाते थे। और ये जो कठपुतली का शो है राजस्थान का, स्पेशली जो राजस्थान हमारा राज्य है ना, वहाँ का पारंपरिक वो क्या है, शो है वहाँ का। मतलब जो आप क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल बोलते हैं ना आप, वो ट्रेडिशनल गाने के साथ साथ वो शो दिखाते हैं। और जो कठपुतली होती है कैसी बनाई जाती है मालूम है आपको? वो पेपर या नहीं तो वो कपड़े से बनती है। वो कैसे बनाती है वो मैं बाद में बात करूंगी उसके बारे में। लेकिन वो अपने धागों से उसको नचाते हैं। जो शो करने वाले लोग होते हैं ना, उसमें बहुत हाथ का इस्तेमाल अच्छी तरह से करते हैं उसको नचाने के लिए। और उसको धागे से वो नचाते हैं। ओके, तो पहले मैं आपको क्या करूंगी, उसका एक शो दिखाऊंगी, तो आपको थोड़ी कल्पना आएगी कि क्या है वो। ओके, एक हम पहले वो शो देखेंगे। हमारे राजस्थान की जानी मानी अनारकली और देखो वो धागे ऊपर से आपको दिख रहे हैं ना, वो ऊपर एक कौन है, वो एक आदमी होता है ऊपर। और वहां पे पूरा उसको हाथ को धागे बंधे हुए हैं और धागों पर नाचती है। वो जो दो लोगों को गाना बजाना हो रहा है ना, वो गाने पर उसको नचाते हैं अच्छी तरह से। देखो, देखो ऊपर से वो आदमी कैसे नचा रहा है, आपको कभी कभी हाथ भी दिखाई दे रहा है। धागों के ऊपर वो धागे बंधे हैं वो कटपुतली के हाथ को। हाँ, देखो अलग अलग। तो इस प्रकार से वो शो दिखाया जाता है। और आपको अभी मालूम हो गया ना कठपुतली कैसे नचाई जाती है। वो मैं आपको इसकी लिंक भी भेजूंगी। तो आज के हमारे पाठ का नाम है आज के हमारे कठपुतली। ओके, तो ये कठपुतली क्या होती है, हाँ, उसके मन की भावना कैसी होती है, वो आज मैं आपको बताऊंगी। इस कठपुतली कविता के कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। उनका जन्म 29 मार्च 1914 को गांव टिगरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था।
देखो ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, जिला है होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में है। उनकी कुछ कृतियां है, कविता संग्रह देखो, गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। देखो उनके जो कविता के संग्रह के नाम है कितने अलग अलग है, देखो। त्रिकाल संध्या, मानसरोवर, इदम न मम, तुम आते हो, अंधेरी कविताएं, तू उसकी आग, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नाम देके उन्होंने कविताएं बनाई थी। और उसका ये संग्रह भी कितने अलग अलग है, देखो। हाँ, बाल कविताएं मतलब छोटे बच्चों के लिए जो कविताएं होती है ना, उनमें से कुछ तुकों के खेल, संस्मरण है उनका, बायोग्राफी आप बोलते हो, जिन्होंने मुझे रचा, निबंध संग्रह, कुछ नीति कुछ राजनीति, मतलब ऐसे अनेक विषयों पर इस कवि ने उनका लिखान किया है। उनके कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान उनको प्राप्त हुए थे, जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान, और मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान। इस महान व्यक्ति की मृत्यु 20 फरवरी 1985 को हुई थी। तो अब इस कविता में कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं वो हम देखेंगे। इस कविता में कठपुतली गुस्से से बोली। देखो हाँ, जो अभी मैंने आपको शो दिखाया, आपको मालूम होगा, वो एक आदमी ऊपर था कर्टन के पीछे, और कठपुतली के हाथों को दो धागे बंधे थे और उनको नचा रहा था। देखो कठपुतली, अभी उसकी मन की क्या व्यथा है, क्या दशा है, उसको कुछ दुख है क्या, तो कवि इस कविता में कहना चाहते हैं कि अ, वो कठपुतली को क्या दुख है, उसके मन की बात वो हमें बता रही है कठपुतलिया। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे। देखो सीधा और साधा वर्णन है, आपको भी समझ में आएगा उसका अर्थ। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली क्या होती है? धागे से बंधी गुड़िया, जिसे उंगलियों के इशारों पर नचाया जाता है। मतलब जो उसके धागे उसके हाथों को बंधे हुए होते हैं, और ऊपर जो आदमी ऐसे उंगलियों में धागे पकड़ता है और ऐसा उसको नचाता है उंगलियों पर। और एक दिन वो कठपुतली के मन में आया, अरे ये आगे पीछे मेरे धागे क्यों बंधे हैं। तो एक दिन वो गुस्से से बोली, ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। हाँ, क्योंकि अभी गुस्सा आना लाजमी है ना, हर किसी को, आपको आता है मुझे आता है। तो वो गुड़िया बोलती है, मैं दूसरों के इशारों पर नाच नाच के परेशान हो गई हूँ, तो मुझे ये जो धागे बंधे हैं ना वो तोड़ दो, निकाल दो, और क्या करो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मैं खड़ी हो सकती हूँ ना, मुझे छोड़ दो, हर बार मुझे बनते हो। मतलब उसके मन की कथा व्यथा है, बोल रही है। अभी दूसरे पैराग्राफ में क्या बोलती है, सुनकर बोली और मीन्स दूसरी एक, अभी कठपुतली बात कर रही है ना कि क्यों मेरे आगे पीछे धागे हैं, मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। तो ये कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतली क्या करती है, सुनती है, और मीन्स दूसरी, यहाँ पे दूसरी अर्थ है कि हाँ हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूना मीन्स मन की बात सुनना, मतलब हम हमारे मन से कुछ भी नहीं करते, हम हमेशा क्या होते हैं, दूसरों के इशारों पर नचते नचते हैं। तो बहुत दिन हो गए ना हमारे मन की बात सुन के, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई यहाँ दो व्यक्ति खड़े हैं, एक बात कर रहा है तो दूसरा सुनता है ना। तो एक कठपुतली बात कर रही है, तो ये दूसरी कठपुतली क्या करती है, उसकी बातें सुनती है और बोलती है, ये बोल रही है ना ये धागे तोड़ दो, हमें हमारे पैरों पर खड़े होने दो। तो ये दूसरी हाँ हाँ आप सही कह रही हो, कितने दिन हो गए हमारे मन की बात सुन के, तो आप सही कह रही हो। तो अब ये पहली वाली क्या बोलती है, देखो। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन इच्छा मीन्स चाहत उत्पन्न होना। अरे लेकिन वो फिर से वो पहली वाली सोचती है, मैं ऐसा क्यों सोच रही, ऐसे मेरे मन में तो ऐसा कभी कुछ नहीं आता, आज ऐसा अचानक मेरे मन में ये कैसी इच्छा जगी है। इतनी इतनी ही कविता दी गई है, कविता इतनी है। लेकिन कवि कहना चाहते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ बोला कि सदियों से धागे में बंधी और दूसरों के इशारों पर नाचती कठपुतली क्या कर रही है, अपने मन की व्यथा दर्शा रही है।
ये सभी धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी है ना। और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में क्या होता है, दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली क्या करती है, विद्रोह करती है। विद्रोह मीन्स मतलब नहीं मुझे छोड़ दो, ये धागे तोड़ दो। वे सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अगर आपको भी बोला जाए नहीं आप एक जगह पे ऐसे स्टेबल रहना है, कितनी देर तक रहोगे, है ना। कितनी आप थोड़ी देर तक ओके, 1-2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 मिनट आप नहीं, लेकिन ऐसा हिलना नहीं है, डुलना नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो क्या, आप नहीं कर सकते हो, थोड़ी तो हलचल होती ही है। तो ये कठपुतली ऐसा बोलती है कि मैं तो कितने सालों दिनों से क्या बहुत सालों से हम ऐसा ही दूसरों के इशारों पर नाचते हैं, ये धागे अभी तोड़ देना चाहिए और मुझे मेरे पैरों पर खड़ी होना है। अन्य सभी कठपुतलियां भी उससे बातों में सहमत हो जाती है, क्योंकि एक कठपुतली अगर सोच रहे हो तो दूसरों को भी ऐसा, किसको स्वतंत्र होना अच्छा नहीं लगता, हर एक को अच्छा लगता है ना। मैं मेरा खुद का काम मैं करूँ, मेरे मन में जो है वो मैं करूँ, मुझे जहाँ जाना है वहां मैं जाऊं। हाँ, अगर आपको ऐसा बोला तो आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती है, मगर ये आसान है क्या, ये बात आसान नहीं है। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में पड़ जाती है। देखो जो लास्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, है ना। मतलब जब तक मैं अकेली थी ठीक है, लेकिन अभी सबके साथ मतलब कोई एक लीडर होता है बोलते हैं ना। अगर मैं अकेला जाना चाहती हूँ तब मेरे पास कुछ पैसे है या नहीं है, कुछ सामान है, मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि अकेला व्यक्ति कैसे भी एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अभी एक कठपुतली, मुझे क्या होना है, स्वतंत्र होना है। फिर ये कठपुतली इसकी बात सुनती है तो वो बोलती है कि हाँ हाँ हमें स्वतंत्र होना है। लेकिन फिर से ये जो पहली कठपुतली है उसको लगता है मेरे अकेले की बात ठीक है, लेकिन इन सभी को अगर मैं बोलने लगी तो उनकी जिम्मेदारी मैं ले सकूंगी। तो वो सोच में पड़ जाती है। यहाँ तक कि वो कठपुतली की मन की व्यथा कवि ने हमें बताई है। देखो यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो कि एक कठपुतली है, ऊपर वो जो हाथ दिख रहे हैं ना, वो एक आदमी उसको धागे से बंधा हुआ है उसके हाथों को, वो कठपुतली के, और उसको नचा रहा है। देखो, अपने पाँव पर मुझे छोड़ दो, या धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, तोड़ दो ये बंधन, मुझे मेरे मन की इच्छा ऐसी क्यों जगी मेरे मन में इच्छा। दूसरे भी फिर उसकी बात सुनती है। तो ये पूरा ऐसा एक आपको जियो भी बनाना है। और आज का आपका गृह कार्य होगा, पहले गतिविधि देखेंगे। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर उसमें दिखाया गया कठपुतली बनाने का तरीका, जो आपको मैं एक लिंक यहाँ पे दिख रही है आपको, ये लिंक आपको क्लिक करना यूट्यूब में जाके, वहां पे कठपुतलियां कैसी बनाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको बोला आप कपड़े से बना सकते हो, पेपर से बना सकते हो। जस्ट वो वीडियो देखो और बनाने की, कैसे भी बनाओ, कपड़े से भी बना सकते हैं, पेपर से भी बना सकते हैं, वो बनाने की कोशिश कीजिए और मुझे वीडियो करके भेज दीजिए। ओके। और आपका गृह कार्य होगा स्वतंत्रता का महत्व। जैसे कि अभी वो कठपुतली ने बोला था कि मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ ना, मैं किसी के इशारों पर नाचना नहीं चाहती, क्योंकि ना उसका जीवन ही वैसा है। तो स्वतंत्र होने के बाद उसका महत्व क्या है, कभी कभी स्वतंत्र होना भी अच्छी बात है, लेकिन बड़ों का आदर करना, ये उसको कभी ठुकराना नहीं है। तो आपको स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है उस पर आपके कुछ विचार कक्षा पुस्तिका में लिखिए और मुझे दिखाइए। धन्यवाद।